भैया, मैं यहाँ पे कोई ऐसी वैसी बात करने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ पे नॉर्मली ये बात करने आई हूँ कि एक रेप हुआ था कोलकाता में, आर.जे. कर मेडिकल हॉस्पिटल प्लस वो कॉलेज भी था वहाँ पे। तो वहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या था, पहले तो आप ये देखो कि जो लड़की थी वो थी मौमिता देवनाथ, और ये बात है 9 अगस्त की, जब वो रात को अपनी रात को ड्यूटी कर रही थी और वो अपनी 36 आवर्स की शिफ्ट कर रही थी। रात की बात है, रात को वो 2 बजे निकली सेमिनार हॉल में देखने के लिए, और सेमिनार हॉल में एक्चुअली में वो एक रूम में सोने गई थी। तो जब वो वहाँ पे गई तो वो थोड़ी देर के लिए लेटी, एंड देन 4 बजे एंट्री होती है संजय रॉय नाम के लड़के की। और जो ये संजय रॉय था ना, इसने अकेले ने रेप नहीं करा, पूरा ये गैंग रेप था। पर इस जब एंटर करा तो वो था संजय रॉय, और जब उसने रेप करा तो जब वो सुबह मिली ना रेप करने के बाद, जब उसने मर्डर करा था, तो उसकी जो एक कॉलर बोन थी वो क्रश हो चुकी थी, उसकी जो नेक बोन थी वो टूट चुकी थी, जो उसकी बैक बोन थी वो टूट चुकी थी, और तो और जो उसके लेग्स की पोजीशन थी वो एक राइट एंगल में थी, 90 डिग्री में थी वो एक। तो सोचो उसके साथ कितना गंदा रेप करा होगा कि उसकी पूरी बॉडी पे इतनी इंजरीज आ रखी है, उसके विजाइना के अंदर इतना सारा सीमेन मिला था। यू कैन इमेजिन दिस, उसके विजाइना के अंदर बहुत सारा सीमेन मिला था। उसके बाद उसकी पूरी बॉडी पे इतनी इंजरीज थी। उसके जो एब्डोमेन में थी, एब्डोमेन पे उसको बहुत इंजरीज दे रखी थी, और जो उसका स्पेक्स होता है, स्पेक्स का जो ग्लास था वो पूरा क्रश करके उसकी आंखों में गुजार रखा था। आंखों से उसके आंसू नहीं, ब्लड आ रहा था, उसके माउथ से ब्लड आ रहा था, एंड शी वाज ब्लीडिंग फ्रॉम हर प्राइवेट पार्ट्स ऑल्सो। यू कैन इमेजिन दिस। रात के 4 बजे जब उसके साथ ये चीज़ें हो रही थी, हम लोग उस टाइम पे चैन की नींद सो रहे थे, और वो एक ऐसे रेप से गुजर रही थी जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। ये तो निर्भया 2.0 वाली बात हो गई। आपको पता है ना, निर्भया पे भी एक केस आया था, पर उसको उन लोगों को भी फांसी की सज़ा 7 साल बाद हुई थी। तो क्या हमें अब भी 7 साल का वेट करना पड़ेगा? हमें अब भी मौमिता देवनाथ जो अपने वर्किंग प्लेस पे थी, और वर्किंग प्लेस पे वो सेफ नहीं है। क्यों सेफ नहीं है? क्योंकि वो एक लड़की है। क्या इसलिए सेफ नहीं है? या इसलिए सेफ नहीं है कि उसने कपड़े छोटे पहने होंगे? बल्कि वो तो अपनी वर्किंग प्लेस पे थी, वो अपनी यूनिफॉर्म में थी, तब उसके साथ ये चीज़ कर दी। और सेमिनार हॉल में पहले इंटर्नल्स, जूनियर्स, सीनियर्स सब रहते थे, पर उसी रात कोई भी नहीं था, क्योंकि ये पूरी प्लानिंग थी। और जो संजय रॉय था, एक्चुअली है, जो संजय रॉय है वो पॉलिटिक्स में है। और एक और चौंका देने वाली बात ये है कि जो संजय रॉय है उसकी ऑलरेडी 4 शादियाँ हो रखी है। 4 शादियाँ, जिसमें से उसकी 3 वाइफ ने उसे छोड़ा हुआ है बिकॉज ऑफ कि वो उनके साथ बहुत असॉल्टिंग बिहेवियर करता था, बहुत मारता था, बहुत पीटता था, और उनके साथ ज़बरदस्ती भी करता था। और 4th वाइफ डाइड बिकॉज ऑफ कैंसर। उसके अलावा अब बात आती है इसकी कि उसने पहले कितने लड़कियों का रेप, या कितनी लड़कियों को हरास, या कितनी लड़कियों को ब्लैकमेल करा हुआ है। सबसे पहले उसी हॉस्पिटल में, उसी से पहले एक और फीमेल डॉक्टर के साथ उसने बहुत बदसलूकी करी हुई है। और उससे भी पहले लाल बाज़ार मार्केट में उसने एक लड़की को बहुत हरास करा हुआ है, बहुत ब्लैकमेल करा हुआ है, पर उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। और अब जब मौमिता देवनाथ वाली बात आई है, जब उसके साथ इतना गंदे तरीके से रेप करा गया, उसके बाद उसी सुबह 7 बजे उनके मौमिता जी के घर पे कॉल जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर ली है। और जो उसी कॉलेज का प्रिंसिपल था वो ये बोलता है कि उनको कोई मेंटली इलनेस था जिससे उन्होंने सुसाइड कर लिया।
मतलब उन्होंने सुसाइड करा। और वो जब उनके पेरेंट्स ने उनको बोला, और जब उनके पेरेंट्स ने उनसे हाथ जोड़े कि प्लीज़ हमें अपने बच्चे के पास जाने दो, उनके पड़ोसियों ने उनसे हाथ जोड़े हमें अपने बच्चे के पास जाने दो, उनको 3 घंटे तक मना करते रहे, नहीं जाने दिया। और ये बोला कि वो एक सुसाइड है। और वहीं पे रेनोवेशन स्टार्ट करा दी गई, ये कह के कि हाँ तो रेनोवेशन हुई थी, कंस्ट्रक्शन हो रहा था, इसलिए सेमिनार हॉल में कोई भी नहीं था। और जब रेप हुआ था उसके बाद जब उनके पेरेंट्स जब अंदर गए तो दे सी कि जो उनका जो स्पेक्स है वो अंदर जा रखा है, ब्लड आ रहा है आँखों से, माउथ से ब्लड आ रहा है। और जो उनकी लेफ़्ट लेग टूटी हुई है। और पूरे जो उनके लेग्स थे वाइड स्प्रेड में 90 डिग्री एंगल की पोजीशन में उनको मिले। और उनकी जो कॉलर बोन है वो क्रश हो रखी थी, और जो उनकी बैक बोन है वो टूटी हुई थी, और जो उनकी नेक बोन है वो तक टूटी हुई थी। तो उनके साथ रेप के साथ साथ साफ पता चलता है गंदे तरीके से मार के उनका मर्डर करा गया है, बहुत गंदे तरीके से। यू कैन इमेजिन दिस कि एक जगह पर आप इसी जगह पर आप एक बार अपने आप को रख के देखो, अगर आपके साथ ही हो तो व्हाट यू कैन डू, तो आप क्या करोगे। और इस टाइम पे भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। और जब पुलिस ने देखा कि जो हेडफोन पड़े थे ना वहाँ पे, वो हेडफोन डायरेक्टली संजय रॉय के फ़ोन से कनेक्ट हो गए। तो जब पुलिस ने उन्हें क्या बोलते हैं उसे, जब पुलिस ने उन्हें क्या बोलते हैं उसे पकड़ लिया, जब पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया संजय रॉय को, उसके बाद संजय रॉय ने एक्सेप्ट भी कर लिया कि दिस इज़ माय फॉल्ट, ये क्राइम मेरा है। उन्होंने कबूल कर लिया बहुत ईजीली। वो भी उन्होंने ये तक नहीं बोला, उन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया, कोई एक्सक्यूज़ नहीं दिया। और क्या वो उन्होंने इसलिए एक्सेप्ट करा था क्योंकि वो अपने गैंग के मेंबर्स को बचाना चाह रहे थे। और गैंग के जो मेंबर्स हैं वो अब कहाँ हैं और किसके साथ रेप कर रहे हैं। ऐसे तो वो लड़की अपने वर्किंग प्लेस तक पे सेफ नहीं है। और उस लड़की की एज 31 ईयर्स ओल्ड थी, 31 ईयर्स ओल्ड। आप समझ रहे हो, मतलब कोई इंसान कितना ही क्रूअल हो सकता है, कितना ही क्रूअल हो सकता है। इतनी ज़्यादा उनके साथ इंजरीज कर रखी थी, मतलब आप ना सोच भी नहीं सकते। जो उनका एब्डोमेन था उस पर इतनी सारी इंजरीज थी, इतने सारे ब्लैक मार्क्स थे। मतलब क्या ही बोले अब। अगर हम ना निर्भया 2 के बाद भी ये चीज़ हुई है ना, तो इंडिया इज़ वेरी बैड फॉर मी। और इंडिपेंडेंस डे, ये भी इंडिपेंडेंट नहीं हुआ हमारा इंडिया। अगर हमारे इंडिपेंडेंस डे पे अगर ये इंडिपेंडेंट होता तो भी ये नहीं हुआ होता। और अगर इंडिपेंडेंस डे पे हमें इंडिया को इंडिपेंडेंट करना है तो हमें अपनी लड़कियों को बचाना नहीं है, अपने लड़कों को एजुकेशन देनी है, एजुकेट करना है, समझ गए। और प्लीज़ आप लोग ना जितने भी यूट्यूबर्स वीडियो बना रहे हैं ना, सबको किसी को लाइक करो। कोई लाइक नहीं मांगेगा आपसे, कोई आपसे कमेंट नहीं मांगेगा, कोई आपसे अपना सब्सक्राइब नहीं मांगेगा। सब आपसे ये मांगेंगे कि आप उसको बस शेयर करो ताकि हमारी डॉक्टर मौमिता देवनाथ जी को जस्टिस मिले। और पता है जब रेप हुआ ना उनका, जैसे सारे स्टाफ को ये पता चला कि उनका रेप कर दिया गया है, तो सबने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दी, कैंडल मार्च स्टार्ट कर दी, फिर जस्टिस के बैनर्स बना के सब कुछ स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जब ये बात सोशल मीडिया पे फैली, तब 3-4 दिन बाद हमारे सोशल मीडिया पे आई, और तब जाके ये चीज़ फैली है, और तब जाके सबने वीडियो बनाने स्टार्ट करी है। और मतलब मौमिता जी की हालत इतनी भी नहीं थी कि डॉक्टर ने बचा पाए, वो खुद डॉक्टर थे। उनकी हालत इतनी भी नहीं थी कि कोई डॉक्टर उनको आए और उन्हें बचा पाया, उनकी इंजरीज ठीक कर पाया। नहीं कर पाया यार, कोई भी नहीं कर पाया। निर्भया में भी ऐसा ही हुआ था, पर निर्भया जो ये अभी है ना, दिस इज़ बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला हुआ है यार। मतलब आप ये देख लो कि कोई लड़की ना अपने स्कूल में सेफ़ नहीं हो पाएगी, ऐसे तो कोई अपनी ट्यूशन पे जाएगी तब सेफ़ नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो अपनी ट्यूशन से वापस आई थी। निर्भया में तो ट्यूशन से वापस आ रही थी वो, तो उसका तब इतनी गंदे तरीके से रेप कर दिया। उस मौमिता जी का तो उनके वर्किंग प्लेस पे रेप कर दिया गया, आप समझ रहे हो। हाँ खैर, प्लीज़ जस्टिस दिलाइए मौमिता जी को। और लड़कियों के छोटे कपड़े पहनने में दिक्कत नहीं है,
लड़कियां कुछ भी, लड़कियों की दिक्कत है ही क्या? लड़कियां अपने कपड़े पहने उसमें कौन सी दिक्कत है? लड़कियां लड़कों से बात कर रही है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप लड़कों को तो इतनी एजुकेशन दो कि आपकी भी माँ और बहन है और एक औरत ही उन्हें जन्म देती है और आप एक औरत के साथ ही ऐसा कर रहे हो। खैर बाय।